हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट जो हमने स्टार्ट करी थी, ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हमने कवर करे हैं। क्रोमोसोमल एबेरेशन टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें डिलीशन और डुप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रांसलोकेशन के बारे में। और इसके बाद एक क्रोमोसोमल एबेरेशन डिस्कस करना रह जाएगा, वो है इन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हिसाब से है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिसमें हम प्लॉइडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? एक टाइप का क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, मतलब क्रोमोसोम में रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पे। अब ये ट्रांसलोकेशन 4 टाइप्स का होता है। सिंपल ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जैसे एक क्रोमोसोम है तो उसकी एक छोटी सी सेगमेंट जो है वो किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जाके ऐड हो जाती है उसके एंड पे। ठीक है, ये टाइप का जो ट्रांसलोकेशन है बहुत ही रेयर होता है, और इसमें एक सिंगल ब्रेक चाहिए होता है। इसको मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। ये देखो, ये है सिंपल ट्रांसलोकेशन। इसमें आपको एक ये क्रोमोसोम है ABCDEF, ये ठीक है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये है दूसरा क्रोमोसोम MNOPQ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये सेगमेंट ऑफ जीन जो है AB, ये इस वाले क्रोमोसोम से उठ के MNOP वाले क्रोमोसोम के एंड पे जाके, इस जगह पे जाके अटैच हो गया है। तो ये था सिंपल ट्रांसलोकेशन, जब सेट ऑफ जीन या सेगमेंट ऑफ जीन ट्रांसलोकेट कर गया है किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड पे। ठीक है, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन था। इसके बाद सेकंड है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि इंटरस्टिशियल सेगमेंट, अभी पिछले वाले में हमने देखा कि कॉर्नर वाली सेगमेंट जो थी, एंड वाली सेगमेंट जो थी, वो ट्रांसफर हुई थी। इसमें क्या है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में, इंटरस्टिशियल सेगमेंट मतलब बीच वाली सेगमेंट जो है वो ब्रेक होती है और फिर उसको इंसर्ट किया जाता है किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में के बीच में ब्रेक इंसर्ट करा के। यानी कि ये देखिए आप, ये है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। एक क्रोमोसोम था ABCDEF, दूसरा क्रोमोसोम था ये वाला MNOPQ। ठीक है, इसमें इंटरस्टिशियल सेगमेंट मतलब ए वाला, ये जो कॉर्नर पे ए है एंड पे, इसको नहीं लिया है, ये वाली सेगमेंट ली है BC, ये वाली सेगमेंट। तो इसके लिए दो ब्रेक चाहिए थे, एक ब्रेक लगा A और B के बीच में, एक ब्रेक लगा C और D के बीच में। तो ये वाला बीच वाली सेगमेंट जो है इसको ब्रेक कर लिया गया, इसको तोड़ लिया गया B और C सेगमेंट को। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के पास तो ADEF ही बचा, क्योंकि BC तो वहां से टूट गया, निकल गया। उस BC को इंसर्ट कराने के लिए यहाँ ये देखिए आप, BC इंसर्ट हुआ है यहाँ। यानी कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम था, इसमें O और P के बीच में एक ब्रेक लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे B और C को इंसर्ट कर पाए। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेगमेंट मतलब बीच की सेगमेंट इंसर्ट करी। अब टोटल कितने ब्रेक्स लगे? 1 ब्रेक लगा था यहाँ पे, 2 सेकंड ब्रेक लगा था यहाँ पे, और थर्ड ब्रेक लगा यहाँ पे जहाँ पे O और P के बीच में इंसर्ट किया है। तो 3 ब्रेक्स टोटल लगे। ये थी शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। अब है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि जो एक्सचेंज हो रहा है जीन का सेगमेंट, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, और वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये देखिए, ये है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का फिगर। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ABCDE, ये है सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम KLMNO। इसमें क्या हुआ, होमोजाइगस जब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, होमोजाइगस मतलब दोनों मेंबर्स के बीच में पार्ट्स एक्सचेंज होंगे। जैसे ये देखिए आप, ये वाले क्रोमोसोम है ABCDE में, ये AB बचा है, ये इसमें भी बस AB है यहाँ पे, और बाकी जो पोर्शन है वो किसका आया है, MNO का पोर्शन आया है। ये देखिए, यानी कि एक्सचेंज हो गया पार्ट। कौन कौन से पार्ट एक्सचेंज हुए, यानी कि ये A और B रहा, उसके बाद ये वाला MNO आ गया। ठीक है, तो फिर ये ABMNO बन गया। ऐसे ही सिमिलर दूसरे में हुआ, ऊपर वाला पोर्शन KL रहा, नीचे वाला पोर्शन ये फर्स्ट क्रोमोसोम का CDE आके जुड़ गया, तो ये KLCDE बन गया। ये कब था, जब दोनों मेंबर्स में एक्सचेंज हुआ था। लेकिन आप हेट्रोजाइगस में देखिए, हेट्रोजाइगस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक ही मेंबर में होता है। यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम में ABCDE था, तो एक मेंबर में तो ABCDE रहेगा, दूसरे मेंबर में AB, और उसके बाद नीचे का पोर्शन चेंज हो जाएगा, MNO हो गया। यानी कि ये वाला एक मेंबर था जिसमें चेंज आया, दोनों पेयर में चेंज नहीं आया।
मतलब दोनों मेंबर में चेंज नहीं आया, एक ही मेंबर में चेंज आया है। ये देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है KLMNO, तो ये हेटेरोजाइगस जो है, तो फिर यहाँ पर देखिए KLMNO है और ये यहाँ पे KL बस जुड़ा है और नीचे जो है फर्स्ट क्रोमोसोम का पार्ट आ गया CDE। ठीक है, तो ये था रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। उसके बाद ये मल्टीपल ट्रांसलोकेशन बचा है, जिसमें क्या है, मोर देन 2 पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, मोर देन 2 पेयर ऑफ, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। बाकी आप ये देख लीजिए, इसमें लिखा है कि ट्रांसलोकेशन को सबसे पहले जो है ड्रोसोफिला, ओएनोथेरा और मेज में स्टडी किया गया था। मैन की अगर हम बात करें तो मैन के अंदर जो ट्रांसलोकेशन है वो क्रोमोसोम 15 और क्रोमोसोम 21 के बीच में अगर होता है तो 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है डाउन सिंड्रोम। ये छोटा 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछें तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो होप कि आपको ट्रांसलोकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टे ट्यून टू द क्लासेस। थैंक यू।